नमस्कार, मेरा नाम किरण मिश्रा है और आज मैं इस शो पे योग ही जीवन के माध्यम से आपके लिए आई हूँ। हम शो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मंत्र उच्चारण करेंगे। सब लोग मेरे साथ आंख बंद करके 2 मिनट के लिए मंत्र में मेरे साथ रहे और ध्यान लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक्सेल करें, अपने दोनों हथेलियों को रब करें, इन्हें अपनी आंखों पे प्रेस करें, फुल बॉडी पे रब करें। स्लोली इसे अपनी आईज के पास ले आके आंखों को ओपन करिए। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है कोर स्ट्रेंथ। कोर स्ट्रेंथ हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम छोटे होते हैं और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारा शरीर जैसे बन रहा होता है, तो नेचर हमें सपोर्ट करता है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते तो शरीर वीकनेस की तरफ जाता है। डिसिप्लिन से ना रहना, प्रॉपर फूड हैबिट्स ना होना, स्लीप ठीक से ना होना, एक ही एक्टिविटी रोज़ बैठे रहना या फिर पोस्चर करेक्शन का ध्यान ना रखना हमारी बॉडी को वीक बनाता है। तो कोर स्ट्रेंथ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा बॉडी का जो पैर के ऊपर और गर्दन के नीचे जो हिस्सा है और उसमें जो भी मसल ग्रुप या ऑर्गन्स आते हैं उसे हम कोर मसल ग्रुप कहते हैं। इनफैक्ट जो मसल्स हमें विजिबल भी नहीं है, जिसे हम सॉफ्ट मसल्स कहते हैं, वो भी कोर मसल ग्रुप के कैटेगरीज में ही आते हैं। जैसे कि हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ऊपर की बॉडी को तो हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स अंदर है क्या हम उसे कभी ट्रेन कर पाते हैं, कभी उनको देख पाते हैं? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड शरीर चाहिए। और बैलेंस कहाँ से आएगा? जब आपके कोर मसल में स्ट्रेंथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो चलिए बात करते हैं। हमारे ग्लूट्स, हमारे बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स, लोअर बैक मसल्स, इन ग्रुप ऑफ मसल्स को हम कोर मसल्स कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिन भर बैठे रहना, यहाँ वहाँ गलत पोस्चर में खड़े होना, सोने का पोस्चर सही ना होना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें जिम में जाने के लिए लोग कहते हैं ये व्यायाम करिए, लेकिन हम कितने लोगों को एक्सरसाइज पसंद है? मुझे लगता है हार्डली 10 या 20% में से कोई ही एक्सरसाइज करता होगा। बाकी के लोग इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में उतारते ही नहीं हैं। कोर मसल्स बॉडी पार्ट में हमारे जो लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क जो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, लोग आजकल बहुत कंप्लेन करते हैं लोअर बैक पेन के लिए। लोअर बैक पेन जो कि वीक मसल्स ऑफ लोअर बैक, लंबर रीजन की वजह से आता है। L1 to L5 जो हमारा लोअर बैक एरिया है, वहाँ पे जो मसल ग्रुप होते हैं, कंटिन्यूस बैठने से सेम पोस्चर में, नो मूवमेंट, नो स्ट्रेचिंग, नथिंग, नो योग आसन्स की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं योग से हम कैसे इसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। योगा, जैसे कि हम कहते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच है। योग जीवन है और योग के माध्यम से ही हम अपने जीवन को, जो हमें मिला है भगवान से एक गिफ्ट है, ये शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, हमें उसको डिसिप्लिन से रखना चाहिए। ये जो शरीर है ये हमें एक गिफ्ट के रूप में मिला है और ये एक मंदिर की तरह है हमारे लिए। तो एक सही आचार, विचार, आहार, दिनचर्या, स्लीप,
थॉट प्रोसेस भी इसमें हेल्प करता है। योग हमें सिखाता है जीवन को सही कैसे जिया जाए। सबसे पहले वो आपकी अन्नमय कोश पे काम करेगा। आपका अन्नमय कोश है आपका फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी में तो आपकी फुल बॉडी हेड टू टो आते हैं, जिसमें आप क्या ग्रहण करते हैं, अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं। अच्छा अन्न लेंगे तभी तो बॉडी अच्छी रहेगी। आप जो हमारी बॉडी है वो फर्स्ट फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फूड कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, सेकंड लाइफस्टाइल मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगी कोर स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करें। अब हम बैठते हैं जैसे मैं बैठी हूँ, कंधे ऊपर, एक त्रिकोण आहार में मेरा बेस है और मैं बहुत रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठी हूँ। लेकिन 10 मिनट के बाद अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं ऐसे हो जाऊंगी। क्या ये मेरे लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर के ऑर्गन्स को श्रिंक करेगा, उनके ऊपर कंप्रेशन लेके आएगा और फिर क्या होगा, वो अपनी जो उनकी डेली का वर्क है जो हमारे ऑर्गन्स करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन स्लो हो जाएगा, लीवर पे कंप्रेशन आएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम काम नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। टॉक्सिन्स बढ़ने से हमारी एजिंग फास्टिंग होती है। बहुत ही फास्ट हमारे जो सेल्स हैं बहुत ही फास्ट से एज करते हैं और उससे क्या होता है, आजकल तो बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसे हम कहते हैं नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी। पोल्यूशन से कितनी दिक्कतें आ जाती हैं अगर आपकी बॉडी में ऑप्टिमम हेल्थ नहीं है। तो आइए जानते हैं कोर स्ट्रेंथ क्या है। आप जब रात को सोते हैं तो जब सोते हैं तो बॉडी को रेस्ट मिलता है। बॉडी जब रेस्ट और डाइजेस्ट प्रोसेस में होती है तो वो डिटॉक्स करती है। आजकल तो हम बहुत लेट से खाना खाते हैं, सोना है 11-12 बजे से पहले तो कोई नहीं सोता और हम खाना ही 10 बजे खाते हैं। उसके बाद से डाइजेशन स्टार्ट होता है जो चलता है 4 घंटे। अब आप तो सो गए लेकिन पेट आते अपना काम कर रही हैं, उन्हें तो आराम नहीं मिला, तो उन्हें रेस्ट कैसे मिलेगा? तो वो वर्क ही करती रह गई, उन्हें रेस्ट करने का मिला ही नहीं मौका। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कोर पार्ट्स में ही आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है क्योंकि आप जब से इस दुनिया में आए हैं तब से आपके ऑर्गन्स 24/7 वर्क कर रहे हैं, आप उनको आराम के लिए छोड़ते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से डिसिप्लिन लाएंगे जीवन में तो एक सही दिनचर्या के माध्यम से आप अपने आप को प्रॉपर ब्रेक देंगे कि सूर्यास्त के बाद हम खाना नहीं खाएंगे, हम रेस्ट करेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हैं सूर्योदय के पहले तो आप फ्रेशन अप हो जाइए, एक मैट पर बैठ के थोड़ी सी ट्विस्टिंग करिए। जो स्पाइन है, योगा में कहा जाता है आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी ही आपका सही एज बताती है। आप अगर 20 साल के हैं और आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है, आप 20 साल के नहीं हैं, आप बूढ़े हैं। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी को डिफाइन करती है। आपकी स्पाइन का आर्च आपकी बॉडी को डिफाइन करता है। तो जब हम बैठें सुबह उठ के हमें अपनी बॉडी को स्लो ट्विस्टिंग देना है, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, जिससे हमारे ऑर्गन्स एक्टिव होंगे, वो सक्रिय होंगे, उन्हें एक सिग्नल मिलेगा कि हमें अपने लिए अब काम करना है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम। तो कोर स्ट्रेंथ, हमें कोर स्ट्रेंथ में जब हम बॉडी में एक टेस्ट आता है जिसे कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट। आजकल बहुत सारे जिमों में ये टेस्ट होता है
आप जब वहाँ जाएंगे और मशीन पे आप चढ़ते हैं तो वो मशीन आपको एक शीट देगी जिसमें कहा जाता है कि आपकी एज तो ये है बायोलॉजिकल, लेकिन आपकी ऑर्गन्स की एज ये है। इसका मतलब आप ऊपर से चाहे 25 साल 26 साल के हो, लेकिन आप अंदर से 40 साल के हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स को आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं कराई, उनको स्ट्रेंथ नहीं दिया, उनको डिसिप्लिन से नहीं रखा, और उनको कभी भी आपने उनके लिए जो एफर्ट करने हैं वो आपने नहीं करे हैं। योग सबसे पहले नियम का नाम है। योग में जो दिनचर्या है, जो 8 लिम्स हैं योगा के, वो कहते हैं योग तभी अपनाना अपने जीवन में जब आप डिसिप्लिन से अपने लाइफ को जी पाओ। तो हम कोर स्ट्रेंथ पे बात करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं कि कोर स्ट्रेंथ क्या है, योगा कैसे उसे हेल्प करेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं कोर स्ट्रेंथ में, कोर स्ट्रेंथ को हम हेल्दी रख के किन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो जब आपकी बॉडी में कोर स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो हम ऑन एन एवरेज गिरते तो हैं ही, सारे ही नीचे गिरते हैं अपने जीवन में, और अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है और आप फॉल भी कर रहे हैं तो आपको चोट नहीं आएगी, आप ब्रेक डाउन नहीं होंगे, आप फ्रैक्चर से बच सकते हैं, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी रहेगी, आप अपने आप को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोर अच्छी है तो आप अपने बॉडी को, वेट को अच्छे से कैरी कर पाएंगे। आप अपने बॉडी के स्ट्रेंथ से अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो आपके बॉडी के ढांचे को ऐसे होल्ड करके रख रहा है कि आपको वो पावर दे रहा है, बैलेंस दे रहा है। तो योग में बहुत सारी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको चैलेंज करती हैं कि आप एक जगह पे स्टेबली खड़े होके कुछ मिनटों तक एक ही पोस्चर में फोकस करिए, जिसे हम बैलेंसिंग आसनास कहते हैं, और जो कि फिटनेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी बॉडी का। देखने में बहुत सारे लोग हेल्दी और फिट होते हैं, लेकिन उन्हें बैलेंसिंग करने को बोल दीजिए वो नहीं कर पाएंगे, वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि उनकी कोर मसल की पकड़ बहुत ही वीक होती है। जब हम कोर मसल एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे कि प्लैंक्स होते हैं, नव आसना होते हैं, भुजपीड़ा आसन होता है जिसमें स्ट्रेंथ लगती है, उन सब चीज़ों से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें स्ट्रेंथ आती है, और बहुत ही आसानी से वो जो ऑर्गन्स है वो आपको डे टू डे लाइफ में ऑप्टिमम सपोर्ट देते हैं। जो हमारा डाइजेशन है, आप देखते होंगे आजकल डाइजेशन की समस्या सबको है, कोई ऐसा नहीं है जो बोलता नहीं है, कंप्लेन नहीं करता कि वी हैव स्लो डाइजेशन। स्लो डाइजेशन का मतलब है कि आपके ऑर्गन्स पे लोड ज़्यादा है, आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो स्ट्रेंथन के लिए। एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा के थ्रू हम इन चीज़ों को फार बेटर कर सकते हैं डिसिप्लिन में, डे टू डे लाइफ में। रोज़ के 5, 7, मैक्सिमम 10 मिनट 3 से 4 योग आसन डेली, और आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आपको थकान भी कम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अब हम तो घर आए हैं, अब तो हमें पड़ जाना है और संडे हो गया तो लेटे लेटे पूरे दिन को ख़त्म करना है। क्यों? मैं तो हफ्ते भर की थकान से रिकवर कर रही हूँ। ये सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ तो रही नहीं, वातावरण तो ख़राब हुआ ही है बाहर का, उसके साथ हमारे शरीर के वातावरण भी दूषित हो चुका है, और इसको शुद्धिकरण करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है योग, क्योंकि योग जीवन है। इंडिया ने योग की खोज करी थी, बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत एंशंट समय से उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। कोई नहीं लेना चाहता योग का ज्ञान, वो तो आजकल जब से हमारी गवर्नमेंट ने इन्हें प्रमोट करना स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल योग डे देना स्टार्ट किया है, तब से इसे फैंसी देखा जाता है। लेकिन योग एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है, वो आपको कनेक्ट करता है
आपसे और सिखाता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ों से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैट हो और आपकी बॉडी, बस वही काफ़ी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। आपकी बॉडी ठीक है, आपका माइंड ठीक है, आप फिट हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं योगासन के साथ। आप सब भी मेरे साथ कर सकते हैं। आप एक मैट ले लीजिए और मेरे साथ कंटिन्यू करिए। लेट जाते हैं मैट पे और अपने नीज को ऐसे बेंड रख के लेट जाइए। कोर स्ट्रेंथ का सबसे पहला रूल होता है थंब रूल। आपके लोअर बैक पर आर्च कम होना चाहिए और आपके नीज और आपके हील्स बॉडी से क्लोज। धीरे धीरे बहुत ही कंफर्टेबली मैट पर लेटते हुए अपने पंजों को साइड में खोल दें और अपने एक पैर को उठा के 90 डिग्री एंगल पे लेके जाएं स्ट्रेट, और अपने टोस को अपने फेस की तरफ पॉइंट कर दें। आपका बैक ऑफ द लेग एक्टिव हो जाता है, आपका कोर एंगेज हो जाता है। कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज कोई भी एज ग्रुप, कोई भी हेल्थ कंडीशन, हर कोई कर सकता है। नीज को बेंड करिए और धीरे धीरे फ्लोर पर लेके आइए। दूसरे पैर से इनहेल करते हुए टो को पॉइंट करेंगे, हील्स को छत की तरफ रखेंगे। ऐसे करने से एक्टिव काफ, हैमस्ट्रिंग, क्वाड ग्रुप्स और हमारा सेंटर ऑफ द नेवल सब मसल ग्रुप एंगेज हो चुके हैं। 30 सेकेंड्स तक मैक्सिमम हमें होल्ड करना है और धीरे धीरे इसे नीचे लेके आएंगे। इस चीज को हमें 3 बारी रिपीट करना है, एक एक बार करके। और जब आप 3 बारी कर दें उसके बाद आप कोशिश करिए अपने पंजों को बॉडी के बगल में रखें और दोनों पैर को एक साथ ऊपर लेके जाएं। राइट लेग, लेफ्ट लेग, और टोस को फ्लेक्स कर दें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें और अपने आप को एंगेज रखें। योग करते समय आप कोई म्यूजिक, ओम उच्चारण का मंत्र, गायत्री मंत्र कुछ भी अपने अगल बगल बजा सकते हैं जिससे आपका मन केंद्रित रहे आपके श्वास पे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब हम अपने पैर को धीरे 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 करके नीचे लेके जाएंगे एंड रिलीज। बहुत ही आसानी से लेट जाइए। राइट लेग को छत की तरफ लेके जाइए। बड़े बड़े सर्कल्स बनाएंगे। हम ये सारी एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग के रूप में कर रहे हैं बॉडी की, क्योंकि कोई भी मुश्किल एक्सरसाइज करने से पहले आपके अपने मेजर जॉइंट्स ओपन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो इंजरी हो सकती है। आप मसल को पुल कर सकते हैं। आपको 7 टाइम्स बिग सर्कल्स बनाने हैं। राइट लेग से, और फिर उसे धीरे रख देना है नीचे। सेम लेफ्ट पैर से भी 7 टाइम्स। वन, 2,
3, 4, 5, 6 and 7. स्लोली रिलीज। अब लोअर बैक की टेंशन को कम करने के लिए नीज को बेंड करिए, हाथों को साइड में प्रेस करिए, हील्स को हिप के पास लेके आए और अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को, अपने पेल्विक एरिया को फ्लोर से लिफ्ट करें। उतना ही करें जितना आपको ईज हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। आंखों को बंद रखें, अपने श्वास को केंद्रित करें। कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, 20 सेकेंड्स मिनिमम। आप इसे 1 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और धीरे 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 अपने लोअर बैक को नीचे रखेंगे। इस आसन का नाम है सेतु बंद आसन। ये हमारी मिड सेक्शन ऑफ द बॉडी पे काम करता है। इसे 2 बार और दोहराएंगे। इनहेल करते हुए, हाथों को प्रेस करते हुए कम अप, एडजस्ट कर लीजिए अपने बॉडी के हिसाब से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। किसी भी आसन में आपको ब्रेथ को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिलीज। थोड़ा सा रिलैक्स करें और कोशिश करें इसको एक बार और दोहराएं। आप इसको डेली कर सकते हैं, ये आपको लोअर बैक स्ट्रेंथ देगा। आपकी जो बिगेस्ट मसल ग्रुप है, ग्लूट मसल्स, उसको स्ट्रेंथ देगा। चलिए एक बार और करते हैं और इस बार कोशिश करेंगे हम अपने टोस पे आके अपनी हील्स को भी लिफ्ट करेंगे। जिससे जितना हो रहा है उतना ही करिए। मैंने 3 तरह के बताए हैं। एंड स्लोली, बहुत ही ध्यान से अपने हाथ को रिलीज करिए, लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए नीचे आइए। अपने पैरों को, नीज को अपने टमी पर लाइए और होल्ड करिए। हाथों को खोलिए, अपने नीज को अपने हाथों के पास लेके जाइए, ट्विस्टिंग करिए। रिलीज। दूसरी तरफ आएंगे। रिलीज और पैरों को सीधा कर लीजिए। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे,
हमेशा राइट साइड से टर्न लेना है। लेफ़्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है, हमें वहाँ प्रेशर देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने राइट साइड से टर्न लेते हुए मकरासन में आ जाएं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग पॉस्चर्स। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने बगल आर्मपिट के पास रखते हुए उठ जाइए, नीज को बेंड करते हुए, और स्लोली आ जाइए कैट एंड काउ में। तो हम इस पॉस्चर में आएंगे जिसमें आपका रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक लाइन में होगा, आपकी रिस्ट और नी एक लाइन में होगी और आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी। आप अपने स्पाइन को नीचे पुश करेंगे और इनहेल करते हुए छत को देखेंगे और एक्सेल करते हुए बैक को उठा के हाथों के बीच में देखेंगे। इस चीज़ को हम लगभग डेली करना है। इससे हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी सब कुछ आएगी। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये अच्छा है। करते रहिए मेरे साथ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। तो ये तो था बड़ा आसान सा, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बैलेंस। आप अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएं और एक चीज़ पे फोकस करते हुए टो को पॉइंट करें और बैलेंस रखें। 10 काउंट को होल्ड करें और नी को बेंड करके फ्लोर पे लेके आएं और हंच करें। फिर से स्पाइन न्यूट्रल रखें, लेफ्ट लेग को लेके जाएं, स्पाइन को न्यूट्रल रखें, फोकस्ड रहें एक चीज पे और धीरे से बेंड करते हुए 10 काउंट्स के बाद आप अपनी नीज को नीचे लाएं, बैक को हंच करें एंड रिलीज। इससे भी और एक चैलेंजिंग हम करेंगे, वो थर्ड एडवांस पोस्चर है जिसमें हम क्रॉस बॉडी बैलेंसिंग करेंगे। राइट लेग को पीछे लेके जाएं, एक चीज पे फोकस करते हुए लेफ्ट हैंड को आगे लेके आएं। इस पोस्चर में आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है। और फिर धीरे से हाथ को नीचे लाएं, नीज को नीचे लाएं, बैक को हंच करें। न्यूट्रल स्पाइन दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट लेग बैक, राइट हैंड फ्रंट। ट्वेंटी सेकेंड्स, रिलीज, हंच योर बैक और फिर अपने नीज को ओपन करें, बिग टोस को टच करें, अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं, अपनी फ्रंट बॉडी को रेस्ट करें। जिसको बीपी इश्यूज हैं वो अपने फोरहेड के नीचे ऐसे कर ले या कोई कुशन लगा ले। बाकी के सारे लोग जो हेल्दी हैं वो फोरहेड को नीचे रखें।
धीरे से उठिए, 1 मिनट तक आप इसमें रह सकते हैं। वापस आइए और वज्र आसन में बैठते हुए आंखें बंद करके जो भी योग आसन आपने किए हैं उसे एक्सपीरियंस करिए, कैसा फील हो रहा है। इससे पहले हमने आपको मैट पे बहुत ही आसान योगासन बताए जिससे आप डेली कर सकते हैं, लेकिन अब हम स्टैंडिंग पोस्चर्स बताएंगे आपको जो आप खड़े होकर अपने बैलेंस को चैलेंज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, और बहुत ही 10 मिनट के अंदर कैसे आप ये सारी चीज़ें करके फ्री हो सकते हैं। आप बिल्कुल सेंटर ऑफ द मैट पे खड़े हो जाइए, अपने टोस को ग्रिप कर दीजिए मैट के ऊपर। उसके बाद बॉडी को एक पॉइंट पे फोकस रखिए। फोकस करने से मेन ये होता है कि हमारी बैलेंस स्टेबल रहती है और बॉडी स्थिर रहती है, मन स्थिर रहता है, श्वास की गति ठीक रहती है। बैलेंस में हमारे ब्रेथ का बहुत ही ऑप्टिमम रोल है कि वो फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे वृक्षासन, जिसे ट्री पोज कहते हैं। एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, अपने राइट पैर को धीरे से उठाएंगे और अपने लेफ्ट थाई पे प्लेस करेंगे। अपने हाथ को जोड़ेंगे और खड़े रहेंगे। आप लगभग इसे 30 सेकेंड कर सकते हैं राइट लेग से, और फिर धीरे से पैर को रख सकते हैं। ये सेम चीज़ हम लेफ्ट पैर से भी कर सकते हैं। बॉडी में योग करते समय आपको ये याद रखना है कि हर एक्सरसाइज हम बॉडी के दोनों बॉडी पार्ट से करना है। अगर राइट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो लेफ्ट पे भी उसे ज़रूर करेंगे। और 30 सेकेंड्स के बाद अपने एंकल को पकड़ते हुए धीरे से पंजों को नीचे रखते हैं। अब हमें घूम जाना है। हम परफॉर्म करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन का मतलब होता है चेयर पोज। हम जिस तरीके से चेयर पे ऐसे बैठते हैं उसे हम परफॉर्म करने से हमारे थाइस, हमारे एब्डोमेन, लोअर बैक मसल्स, अपर बैक मसल्स सबकी स्ट्रेंथ को चैलेंज कर पाएंगे ये करने से। तो इसे करने के लिए हम घूम जाएंगे, अपने पैरों के बीच में गैप रखेंगे, हाथों को न्यूट्रल रखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए आपको अपनी बॉडी को बैठना है ऐसे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं। आप 10 काउंट्स करेंगे, अपने पोस्चर को स्टेबल रखेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, मसल की स्ट्रेंथ को फील करेंगे और धीरे से खड़े हो जाएंगे। इस आसन को जिसे भी नी पेन है या जिसे बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन है वो अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड पोस्चर का नाम है नटराज आसन। आपने शिव जी को डांसिंग में देखा होगा, वो कैसे नृत्य करते हैं, उन्हीं के ऊपर ही इस आसन का नाम पड़ा नटराज आसन। चलिए इसे मेरे साथ करिए। न्यूट्रल बॉडी, अपने राइट नी को बेंड करेंगे और राइट हैंड से अपने पैर के तलवे को कैच करेंगे या होल्ड करेंगे। धीरे से इसे पीछे लेके जाएंगे और अपने हाथ को फोकस रखेंगे।
और स्लोली रिलीज। ये आसन करते हुए बैलेंस का बहुत ख्याल रखना है, और अगर आप ये लगे कि मैं मैट पे नहीं कर पा रही तो आप किसी टेबल, वॉल का सपोर्ट बिल्कुल ले सकते हैं। इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो ये आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैलेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप सपोर्ट के साथ ही करें। लेफ्ट साइड से करते हुए धीरे से वापस आएं। जब भी लगे कि आप होल्ड करने में आप डगमगा रहे हैं, अपनी बॉडी को छोड़ दीजिए। फिर आप सांस लें, फिर से पोस्चर करें। मल्टीपल टाइम्स ट्रायल करने के बाद भी आप पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। एंड रिलीज। स्टैंडिंग शवासन में खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को खोल के। आंखें बंद करिए और इन सारी एक्सरसाइजेस को 2 बार दोहराएं, या 3 बार भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स ईच। जो 4th एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, अपने राइट लेग को लेफ्ट नी पे फोल्ड करेंगे और धीरे से नीचे बेंड होना है और होल्ड करना है। स्लोली रिलीज करके ऊपर आएंगे। लेफ्ट साइड से भी हम इसे परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट फुट को राइट नी पे रखिए, आगे की तरफ जाएं जाएं जाएं। अपने बैलेंस का ध्यान रखें। एंड रिलीज। आप सपोर्ट लेके ही ट्राई करिएगा अगर आप एक बिगिनर हैं, और अगर आप एडवांस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे बहुत अच्छे से लंबे समय के लिए होल्ड करिए। हम योग आसन्स को 1.5 से 2 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो आपको जितना चैलेंज करेगा आपकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। लास्ट में हम करेंगे ताड़ासन। अपने फिंगर्स को इंटरलेस करिए और अपने हाथ को खींचते हुए एड़ियों को उठाइए, स्ट्रेच करिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। इंटरलेस करिए, इनहेल करते हुए और धीरे से छोड़ दीजिए। वन लास्ट टाइम, इनहेल अप, exhale and release। किसी भी योग आसन करने के बाद आपको उसी जगह पे आंख बंद करके स्टैंडिंग शवासन का एहसास लेना है। और अब हम करेंगे बॉडी ट्विस्टिंग, जिसमें अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, अपने एल्बोस को पकड़ लेंगे। हमेशा याद रखिए आपको टेल बोन को बॉडी के अंदर रखना है। बॉडी को हिप डिस्टेंस अपार्ट ओपन करेंगे और राइट साइड ट्विस्ट करते हुए एक्सेल
लेफ्ट, एक्सेल, राइट, एक्सेल, लेफ्ट एंड एक्सेल। तो ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से खड़े होके हम कोर को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ये सेकंड वाला थोड़ा सा एडवांस और चैलेंजिंग है, लेकिन बिना चैलेंज के मज़ा किस बात का। BMC हिंदी बदले जी